नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 42वां, 43वां और 44वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 42वें श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि साम नीति का परित्याग करके आपको कठोर उपायों को काम में लाना चाहिए। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदुषां व्रजन्ति शत्रूनवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। हे नृप, हे राजन, शांतिं विहाय, शांति मार्ग का परित्याग करके, यत धाम विद्विषाम, उस तेज को, विद्विषाम शत्रुओं के, वधाय वध के लिए, पुनः संदेही पुनः धारण कीजिए, फिर से धारण कीजिए। प्रसीद, प्रसन्न होइए। निष्प्रिया मुनयः, निष्कामी तपस्वी लोग, शत्रुन अवधूय, काम क्रोध लोभ मोह अपने इन 6 आंतरिक शत्रुओं को अवधूय जीत कर, शमेन शांति के द्वारा, सिद्धिं व्रजन्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भूभृतो न राजा लोग नहीं। पुनः करें। हे नृप, हे राजन, शांतिं विहाय, शांति मार्ग का परित्याग कर, तत धाम, आप उस तेज को, विद्विषाम शत्रुओं के, वधाय वध के लिए, पुनः संदेही पुनः धारण कीजिए, फिर से धारण कीजिए। प्रसीद, प्रसन्न होइए। निष्प्रिया मुनयः, निष्कामी मुनि लोग, शत्रुन काम क्रोध इत्यादि अपने इन 6 शत्रुओं को अवधूय जीत कर, शमेन शांति से, सिद्धिं व्रजन्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न भूभृत राजा लोग नहीं। अर्थात राजा होते हुए मुनिवृत्त धारण करने से कल्याण चाहते हो। राजधर्म मुनि धर्म से सर्वथा भिन्न है। मुनि लोग तो काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य इत्यादि आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर राजा को छात्र धर्म का अवलंबन कर शत्रु से लोहा लेना चाहिए, तभी राज्याधिगम रूप सिद्धि मिल सकती है। टिप्पणी देख रहे हैं। नृप, नृन उपपद में है पा धातु और क प्रत्यय। शांति, शम धातु से 3 प्रत्यय। विहाय, वि उपसर्ग, हा धातु और ल्यप प्रत्यय। विद्विषाम शत्रुओं के, अरीनाम। वधाय, हन धातु से अप प्रत्यय है। यहाँ पर हन को वध आदेश हो गया है। निस्पृहा, निरस्ता स्पृहा एषां ते इति निस्पृहा बहुव्रीहि समास। अवधूय, अव उपसर्ग, धू धातु और ल्यप प्रत्यय। सिद्धिम, सिद्ध धातु से 3 प्रत्यय। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आगे के पद्य में द्रौपदी कह रही है कि यदि आप में मनस्विता का अभाव होगा तो संसार में वह कहाँ रहेगी। पुरःसरा धामवतां यशोधना सुदुसह्यं प्राप्य निकारमिदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनस्विता। धामवतां तेजस्वियों में, पुरःसरा अग्रगण्य, यशोधना यश रूपी धन वाले, भवादृशाः आप जैसे महापुरुष, ईदृशम इस प्रकार, सुदुसह्यम अत्यंत असह्य,
निकारम अपमान को प्राप्त करके रतिम अधिकुर्वते, रतिम संतोष अधिकुर्वते कर लेते हैं। तो आह हंत आह मनस्विता निराश्रया हता, ये जो मनस्विता है वह स्वाभिमानिता जो है वो निराश्रित होकर हता समाप्त हो गई है। पुनः देख रहे हैं, धामवताम तेजस्वियों में पुरस्सरा अग्रगण्य, यशोधना यश रूपी धन वाले, भवादृशा आप जैसे महापुरुष, चेत यदि ईदृशम इस प्रकार के, सुदुसह्यम अत्यंत असह्य, निकारम अपमान को प्राप्त करके, रतिम संतोष को, अधिकुर्वते प्राप्त कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। तो हंत तो बड़े दुख का विषय है, मनस्विता स्वाभिमानिता, निराश्रया निराश्रित होकर, हता समाप्त हो गई है। अर्थात संसार में मनस्वी व्यक्तियों की कमी हो गई है। जब आप जैसे तेजस्वी एवं यशस्वी अपमान सह कर भी शांति का अवलंबन करते हैं, तो मेरी समझ में तो मनस्विता पृथ्वी पर नाम मात्र को ही शेष रह गई है। अतएव सामनीति का परित्याग कर आपको पराक्रम दिखलाना चाहिए। टिप्पणी देख रहे हैं अपन, पुरःसरा, पुरः सरन्ति इति पुरःसरा, पुरस उपपद में है, श्री धातु है और त प्रत्यय है। ईदृशम इदम शब्द उपपद में है, दृश्य धातु है और कय प्रत्यय है। दुसह्यम दुर उपसर्ग सह धातु और खल प्रत्यय है। प्राप्य प्र उपसर्ग आप धातु और ल्यप प्रत्यय। निकारम नि उपसर्ग क्री धातु और घय प्रत्यय। मनस्विता मनस और मनस शब्द से विनी प्रत्यय, तो शब्द बनेगा मनस्वी। और मनस्विन तल और टाप। निराश्रया नास्ति आश्रय अस्य सा इति निराश्रया, बहुब्री समास। आश्रय में आ उपसर्ग श्री धातु और अच प्रत्यय है। हता हन धातु से त प्रत्यय और स्थित्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय। इस श्लोक में भी अर्थांतर न्यास अलंकार और वंशस्थ छंद है। आगे के पद्य में द्रौपदी कह रही है कि यदि आपको क्षमा का अवलंबन कर शत्रुकृत अपमान का प्रतिकार नहीं करना है, तो राज चिन्ह इस धनुष को छोड़कर जटा धारण कर अग्निहोत्र कीजिए। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मकारमुकं जटाधरः संजूहिधीहि पावकम्। अथ यदि निरस्त विक्रमः आप पराक्रमहीन होकर चिराय चिरकाल तक क्षमाम एव क्षमा को ही सुखस्य साधनम सुख का साधन पर्येषि समझते हैं, तो लक्ष्मीपतिर्लक्ष्मकारमुकम लक्ष्मीपति राज लक्ष्म चिन्ह कारमुकम धनुष राज चिन्ह स्वरूप धनुष का विहाय परित्याग कर जटाधरः सन जटाधारी बनकर इह इस वन में अपावकम अग्नि में जुहूति हवन कीजिए। पुनः देख रहे हैं, अथ अथवा निरस्त विक्रम आप पराक्रमहीन होकर चिराय चिरकाल तक
क्षमाम एव, क्षमा को ही सुखस्य साधनम, सुख का साधन पर्येसी समझते हैं। लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, तो आप राजचिन्ह स्वरूप अपने इस धनुष को विहाय परित्याग कर, छोड़कर, जटाधरः सन, जटा धारण करके, इह इस वन में, पावकम अग्नि में, जुहूदी हवन कीजिए, हवन करना चाहिए। यहाँ अपन इस श्लोक में टिप्पणी देख रहे हैं। निरस्त विक्रमः, निरस्तः विक्रमः, अनेन इति सह निरस्त विक्रमः, बहुव्रीहि समास है। निरस्त में निर उपसर्ग अस धातु और त प्रत्यय, विक्रम में वे उपसर्ग क्रम धातु और घाय प्रत्यय। क्षमाम एव, क्षमाम क्षम धातु से अंग प्रत्यय और स्थित्व की विवक्षा में टाप करने पर क्षमा शब्द बनता है। साधनम में साध धातु और ल्योट प्रत्यय है। विहाय, वि उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय। सन अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय। जटाधरः, जटानाम धरः जटाधरः, धर में ध्री धातु से अच प्रत्यय है। पावकम पू धातु से णबुल प्रत्यय, णबुल में से वू शेष रहता है और वू को अक आदेश हो जाता है। जुहूदी, इसमें हु धातु लोट लकार है। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।